नमस्कार दोस्तों, आए दिन प्रेम कहानी की अलग अलग स्टोरी आपको सुनने को देखने को मिलती है। पहले की एक प्रेम कहानी जिसको बहुत लोग जानते होंगे, लैला मजनू, राझा हीर और तमाम जो प्रेम कहानियां हैं, प्रेमिका हैं, उनकी स्टोरी लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और लोग मिसाल देते हैं उनके लव स्टोरी को। लेकिन आज के डेट में जो लव स्टोरी और जो प्रेम कहानी चल रही है उससे लोग डर रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही की घटना सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी को आपने देखा होगा और नीले ड्रम की जो घटना है उससे भी आप लोग जो है परिचित होंगे। इसी प्रकार की कई घटनाएं हैं जिन्हें बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जानते होंगे। आज जो है एक ऐसी खबर जो उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा में, उत्तर प्रदेश के अनेक कई जिलों में इस तरह की खबरें निकल करके सामने आ रही है। लेकिन मैं गाजीपुर जनपद की एक खबर बता रहा हूं। गाजीपुर जनपद के करंडा थाना अंतर्गत यह खबर दैनिक भास्कर के माध्यम से मुझे जानकारी हुआ है। मैं सोचा कि आप लोग को थोड़ा अवगत करा दूं। गाजीपुर जनपद के करंडा थाना अंतर्गत जमुआव गांव में एक रोहित नाम का व्यक्ति, जिसकी शादी 2023 में प्रियंका जी से होती है 2023 में, और रोहित की उम्र 22 साल होती है और प्रियंका की उम्र 20 साल होती है। और इन दोनों की शादी होती है और शादी के बाद ये दोनों दंपति बाहर यानी नोएडा में चले जाते हैं कुछ पैसे कमाने के लिए। और इन्हीं के साथ में एक और लड़का गाजियापुर जनपद के एक गांव से आता है, जो पड़ोसी कोई गांव है उस गांव से आता है, और वो भी इन्हीं के साथ में कंपनी में काम करता है। और इनसे काफ़ी लगाव हुआ, आना जाना हुआ, और आना जाना इतना हुआ कि जो प्रियंका है, रोहित की जो पत्नी है, उससे प्यार हो गया। और प्यार, बताइए, इस तरह से प्यार कि एक शादीशुदा महिला से प्यार हो गया, बताइए। और प्यार इतना आगे बढ़ा कि दोनों जो है एक साथ जीने मरने की कस्में खा ली। साथ में रोहित रहता था, जिसे कई बार भनक हुई। रोहित का बयान इसमें आया है कि उसे मारने की धमकी तक दे दी गई। अब रोहित करता क्या? अभी जो हाल ही की घटना है सोनम राजा रघुवंशी की, नीले ड्रम की, तो इस घटना से रोहित भी शायद डरा हुआ था। इसके वजह से उसने कुछ नहीं किया और अपने पत्नी को, जो प्रियंका उनकी पत्नी, उस पत्नी को अपने गांव नोएडा से गाजीपुर जनपद के करंडा थाना अंतर्गत जमुआव गांव आ गया। और साथ में जैसे ही पता चला पिंटू को, जो कि प्रियंका का प्रेमी है, शादीशुदा होने के बाद भी प्रियंका का प्रेमी जो पिंटू है उसे जानकारी होता है और वो भी अपने गांव चला आता है। और दोनों को जो है मिलने की उत्सुकता बढ़ती है और प्रियंका से मिलने की बात पिंटू रखता है और इन दोनों के बीच बातचीत होती रहती है। और प्रियंका पिंटू मिलने के लिए गांव से बाहर, खबरों के अनुसार पता चला है कि गांव से बाहर वो मिलने के लिए आए और लोगों ने उसे पकड़ लिया। और जब पकड़ लेते हैं तो थोड़ा बहुत तो आप जानते हैं कि होता क्या है, लाठी डंडा और मार पिटैया थोड़ा बहुत चलता है। इसके बाद जो है थाने पर सूचना हुई और दोनों, जो कि रोहित की पत्नी प्रियंका और जो प्रियंका का प्रेमी पिंटू है, दोनों जिद पर अड़ गए कि हम दोनों एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे, यानी कि शादी करेंगे। अब मामला बढ़ा आगे, थाने तक पहुंची सूचना। लेकिन अब ये गांव के लोग और इन लोगों ने, खबरों के अनुसार मालूम चला कि इनकी जो है माता काली के मंदिर में शादी करा दी गई। और थानेदार को जब पता चला तो थानेदार के खबरों के अनुसार पता चला कि उनका कहना है कि जब तक तलाक नहीं होगा तब तक दूसरी शादी हो नहीं सकती। अब जो है जांच की आदेश है, जांच हो रही है। जो भी आगे साक्ष्य मिलेगा, जो भी आगे लोगों के फीडबैक मिलेंगे, उसके अनुसार कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन जरा सोचिए कि पत्नी के द्वारा पति सहित, यानी कि प्रेमी के प्रेम में रोड़ा बनने वाले पति सहित 10 लोगों पर जो है मुकदमा हो गया है पत्नी के द्वारा, ऐसा खबर में है। अब सोचिए ये कितनी जबरदस्त और कितनी डरावनी खबरें हैं इस तरह से। और आज के परिवेश में, आज के माहौल में कैसा क्या क्या निकल करके सामने आ रहा है। ये तो गाजीपुर जनपद की खबर है। और गोंडा जनपद की भी एक खबर मैं थोड़े सा आपको बता दे रहा हूं कि गोंडा जनपद में भी सेम पति पत्नी और प्रेमी रंगे हाथों पति ने पकड़ा और पति ने पत्नी और प्रेमी की शादी करा दी। खुद मांग धोया पत्नी की और उसने शादी करा दिया। अगर ये लोग दबाव बनाते हैं तो वही राजा रघुवंशी की हाल होगी या फिर नीले ड्रम की हाल होगी। दोनों तरह से परेशानियां होगी। लेकिन अब होगा क्या, इस समाज में हो क्या गया है? आए दिन इस तरह की घटनाएं, इस तरह की खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी खबर थी, मैं सोचा कि आप लोग को बता दूं और अपना जो है विचार जरूर दीजिएगा। बाकी आप लोग सचेत हो जाइएगा, इस तरह की घटनाएं जो है आपके साथ न हो पाएं। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।